नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2023 की बात करेंगे, लेकिन इसमें हम कंप्लीट ऑपरेशन देखेंगे जो अब तक के हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना का मिशन है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स क्या है? तो अक्टूबर 2023 में इजराइल का हमास आतंकी संगठन के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई है। यह इजराइल का जवाब है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड क्या है? तो अक्टूबर 2023 में ये हमास ने जो इजराइल पर आतंकी हमला किया है तो उसको हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो ये फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत का राहत मिशन था। ये ऑपरेशन सजग क्या है? तो सितंबर 2023 में ये लॉन्च किया गया था। तो ये भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो तटवर्ती क्षेत्रों में समुदाय रहते हैं उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जो अवैध तस्करी या अन्य अवैध कार्य होते हैं उनके प्रति पश्चिमी तट पर अब जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मिशन तटरक्षक बल ने लॉन्च किया था। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो जून 2023 में NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ये मिशन या ऑपरेशन लॉन्च किया था। उसके बाद ऑपरेशन अलर्ट क्या है? तो अगस्त 2023 में BSF द्वारा ये ऑपरेशन सीमा पर घुसपैठ व तस्करी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला है ऑपरेशन कावेरी। ये अप्रैल 2023 का ऑपरेशन है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन करुणा क्या है? तो मई 2023 में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में आए चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत मिशन था। उसके बाद अगला है ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। तो ये जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये भारत और अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल मेल सिस्टम के माध्यम से अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ संयुक्त अभियान था। उसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 क्या है? तो ये जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन था। उसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? तो ये जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है। इसमें हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट जैसे गंभीर अपराधों के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी और उनको कम से कम समय में सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया था जुलाई 2023 में। उसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है? तो ये RPF का मिशन है। इसके तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से ज़्यादा बच्चों को तस्करी से बचाया गया है RPF के द्वारा। उसके बाद ऑपरेशन गरुण। तो ये अक्टूबर 2022 का मिशन है। CBI और इंटरपोल और NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तीनों ने साथ मिलकर के हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए ये मिशन चलाया था। ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मेघचक्र क्या है? तो सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। CBI के द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार और प्रसार के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी अभियान था। उसके बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? तो सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ED प्रवर्तन निदेशालय ने PFI आतंकवादी संगठन के खिलाफ देश भर में छापेमारी अभियान चलाया था। ऑपरेशन नार्कोस क्या है? तो जून 2022 में RPF के द्वारा ये चलाया गया था। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ये मिशन चलाया था RPF ने। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क क्या है? तो अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। RPF ने ही चलाया था इसको। ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन आहट क्या है? तो फरवरी 2022 में RPF के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ये मिशन चलाया था और RPF ने ऑपरेशन आहट। उसके बाद ऑपरेशन गंगा क्या है? तो ये फरवरी 2022 में
भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों को वापस भारत लाने के लिए ये मिशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन अमानत क्या है, तो ये जनवरी 2022 में लॉन्च हुआ था। आरपीएफ का मिशन है ये, यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए ये मिशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा क्या है, तो जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। बीएसएफ के द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए ये प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन मोल्टन मेटल क्या है, तो नवंबर 2021 में ये चलाया था। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने सोने की तस्करी के लिए रैकेट के विरुद्ध ये अभियान था, यानी जो लोग सोने की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध ये डीआरआई का अभियान था। ऑपरेशन ओलंपिया क्या है, तो जून 2021 में लॉन्च किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ओडिशा के तट पर जो ऑलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए, अवैध तस्करी से बचाने के लिए ये मिशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, तो अगस्त 2021 में विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, तो ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों को ट्रैकिंग के लिए ग्लेशियर तक भेजने के लिए ये मिशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन क्या है, आंध्र प्रदेश पुलिस का ये मिशन है। आंध्र प्रदेश में भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ये मिशन चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत क्या है, तो मई 2020 में ये चलाया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय वायुसेना की मदद से कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, तो ये भी 2020 में मई में ही चलाया गया था। इसमें नौसेना के माध्यम से जो कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय थे उनको भारत वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो ये दोनों एक ही समय में चले थे। ऑपरेशन वंदे भारत भारतीय वायुसेना के माध्यम से चलाया गया था और ऑपरेशन समुद्र शक्ति भारतीय नौसेना के जहाज़ों के माध्यम से भारतीय जो विदेशों में फंसे थे उनको लाने के लिए चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन मिशन सागर क्या है, तो मई 2020 में ही ये मिशन चलाया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन वनीला क्या है, तो जनवरी 2020 में चलाया था। नौसेना का मिशन है ये। नौसेना द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात डानले से प्रभावित लोगों की सहायता एवं राहत अभियान था। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प क्या है, तो जून 2019 में भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ये मिशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन बंदर क्या है, तो फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसका ये कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। उसके बाद ऑपरेशन सुदर्शन क्या था, तो ये जुलाई 2019 में बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है, तो जुलाई 2019 में आरपीएफ के द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट क्या है, तो ये 2017 में चलाया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या है, तो ये 2018 में भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए ये चलाया था। ऑपरेशन संकट मोचन क्या है, तो 2017 में दक्षिण सूडान में गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन इंसानियत क्या है, तो 2017 में भारत ने बांग्लादेश में जो रोहिंग्या शरणार्थी आ रहे थे तो उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन राहत क्या है, तो ये 2013 में वायुसेना द्वारा उत्तराखंड में बादल फटने से आई बाढ़ के दौरान राहत अभियान चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री क्या है, तो 2015 में
भारत द्वारा नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन मैत्री 2015 में। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं जो पुराने हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे ऑपरेशन स्टीपल चेज 1971 का ऑपरेशन है। इसमें पश्चिम बंगाल में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। ऑपरेशन पवन तो इसकी 1987 में चलाया गया था। भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में इसको चलाया था, जाफना में लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए। तो जाफना को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन चलाया था श्रीलंका में। उसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, तो ये 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा भारत पाक युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हमला करने के लिए चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन कैक्टस क्या है, तो 1988 में भारतीय सशस्त्र बलों ने मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने के लिए ये चलाया था, यानी कि 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उस समय हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए पुलिस की कार्रवाई थी। तो ऑपरेशन दुधी क्या है, तो 1991 का ये ऑपरेशन है। असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एकल आतंकवाद विरोधी अभियान, यानी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान असम राइफल्स ने चलाया था, उसको ऑपरेशन दुधी नाम दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो क्या है, तो 2008 में एनएसजी कमांडो द्वारा मुंबई के ताज होटल पर जो हमला हुआ था, तो उसमें आतंकवादियों के खात्मे के लिए ये अभियान चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन विजय क्या था, तो ये 10 मई 1999 को भारतीय सेना द्वारा कारगिल क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय ये ऑपरेशन विजय ही आगे बढ़कर लगभग 2 महीने तक ये चलता रहा, तो इसको कारगिल युद्ध का नाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, तो 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से अलगाववादियों को हटाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसका ऑपरेशन सद्भावना या गुडविल क्या है, तो 1998 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई थी। तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय सेना द्वारा लोगों का दिल जीतने के लिए मिशन चलाया जाता है। इसके तहत भारतीय सेना कई स्कूल चलाती है, जिसके माध्यम से वहाँ के लोगों की एजुकेशन में मदद करती है और विभिन्न प्रकार के कार्य ऐसे करती है जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता जा सके। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत क्या है, तो 1984 में चलाया गया था। ये सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना का पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था, तो उसको छुड़वाने के लिए ये भारतीय सेना ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। उसके बाद ऑपरेशन विजय क्या है, तो दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए ये चलाया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 2023 के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखे। तो अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है, इजराइल हमास युद्ध के कारण इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ये आपके विकल्प हैं, इसका जो भी उत्तर है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।